हाय गाइस। स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपन्न मिश्रा एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं आपके बीच में। भाई ये वीडियो प्रॉपरली रहेगा जो एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ है 8 तारीख को, उसमें भाई क्या अपना अब कुछ बंदों ने जो एग्जाम दे दिया है भाई उनको टेंशन है बहुत ज्यादा। उनको टेंशन पता क्या हो रही है कि सर मेरा तो इतनी हार्ड, क्योंकि यार शिफ्ट्स वाइज है, नो डाउट एक टेंशन का फीलिंग इसलिए बनता है क्योंकि जिसका हार्ड शिफ्ट में गिर जाता है ना, अब उसको लगता है कि मेरा तो कम अटेम्प्ट है, लेकिन जो इजी वाले जब बताते हैं ना शिफ्ट के अपने, अब बहुत आप वीडियोस देख रहे होंगे कि आसान शिफ्ट वाले बोल रहे होंगे मेरे अटेम्प्ट है 60 70 ऐसा कुछ, और आप हार्ड शिफ्ट हो तो आप बोलेंगे 50 55 अटेम्प्ट रह गए, तो आप सोचते हो कि यार मेरे कम अटेम्प्ट रह गए तो मेरा मतलब मैं तो गया, इनके तो ज्यादा है। वो नहीं होता है, शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है वो। समझ रहे हो मेरी बात को? शिफ्ट वाइज डिपेंड कैसे करता है मैं बताता हूं आपको। भाई 4 शिफ्ट हुई, एक बहुत हार्ड है, ऑब्वियसली उसका एवरेज गिरता है। जब एवरेज गिरता है ना, उसका नॉर्मलाइजेशन दूसरी शिफ्ट्स को बराबर करने के लिए किया जाएगा, उस हार्ड वाली शिफ्ट में किया जाता है, क्योंकि नंबर हमेशा बढ़ते हैं, घटाए नहीं जाते। तो जिनका आसान शिफ्ट है उनके घटाए नहीं जाते, लेकिन जिनके कम अटेम्प्ट रह गए हार्ड शिफ्ट में, उनके बढ़ाए जरूर जाएंगे, ये गारंटी है। तो अगर आपने उतनी मेहनत की है और उसके हिसाब से पैरेलल, भाई देखो पैरेलल होती है तैयारी और जो अटेम्प्ट होता है, हार्ड शिफ्ट हो चाहे लो शिफ्ट हो। भाई देखो अगर मैं 170 वाला बंदा हूं ना, 170, आप सोचो मेरे ना एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स में 170 नंबर थे, 170 थे। अगर आसान शिफ्ट है तो भी मैं 170 ला पाऊंगा, अगर मुश्किल थी तो मैं 150 लाऊंगा, ठीक है 150, बट नॉर्मलाइज इतना हो जाएगा कि 170 आ जाएगा वो। तो देख रहे हो आपकी जो तैयारी है वो आपका नंबर को मेंटेन रखती है। तो आपको ये नहीं समझना कि मेरे अटेम्प्ट नंबर्स को मेंटेन कर रहे हैं, नहीं, आपकी तैयारी नंबर्स को मेंटेन करती है। तो इस बात को समझना है डीपली। तो वो टेंशन में नहीं आना है कि भाई मेरा हार्ड शिफ्ट में कम अटेम्प्ट है, भाई वो नॉर्मलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, देखना है यार। बल्कि जिनका आसान शिफ्ट में होता है उनको ज्यादा वो होती है दिक्कत। क्यों? नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है आसान शिफ्ट में, और अगर गलत अटेम्प्ट हो गए उनके, कम रह गए थोड़े आसान शिफ्ट में, तो उनके चांस बाहर हो जाते हैं। और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, आपको पता है जो बैंक का नॉर्मलाइजेशन है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, एसएससी का एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो आपकी जो एक्यूरेसी अगर आपने बढ़िया बना रखी है तो उसकी टेंशन ही नहीं है कि आप कि सर कम अटेम्प्ट रहेगी क्या होगा नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं है ना। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी, वीडियोस ज्यादा देख रहे हो कोई बात नहीं, आपको आपकी यार वो सब कुछ होता है, नो डाउट। आप एक एस्पिरेंट हो, डर लगता है, हर किसी को डर लगता है, डर लगना चाहिए, है ना। जिसको मंजिल पे पहुंचना होता है ना, उसी को रास्ते के बारे में, रास्ते पे चलते वक्त थोड़ा वो लगेगा कि भाई मैं मंजिल पे पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। जिसको पहुंचना नहीं, घर पे बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डर भी नहीं लगेगा, कोई जाना ही नहीं कहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको देखो फीलिंग्स जो आती है ना वो आपका सिलेक्शन तय करती है। ये जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं ना, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे को पता क्या होता था, यार होगा नहीं होगा, भाई ये मेरे को फीलिंग आती थी, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सीएचएसएल का मैं पेपर देता था, सुबह से शाम तक तैयारी करता 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 मेरा मनोबल मनोबल मतलब कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो जाता था। और डाउन होने के बाद मैं, मेरा दिमाग ऐसा एक एक हार्मोन या पता नहीं क्या पैदा करता था कि मेरे को लगता था होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत डाउन कर देता था मेरी बॉडी को। बट जैसी नेक्स्ट डे एक अर्ली मॉर्निंग में मैं उठता था, मेरा जो दिमाग वो फिर से एक हार्मोन रिलीज करता था, जिससे मेरे को एकदम लगता था कि भाई मैं तो फोड़ दूंगा एग्जाम को। तो वो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हार्ट बीट भी जब ऊपर नीचे होती है तभी पता लगता है आदमी जिंदा है, अगर वो भी सीधी हो जाती है तो आदमी डेड घोषित कर दिया जाता है। समझ रहे हो? तो उतार चढ़ाव जरूरी है, मनोबल डाउन भी होना चाहिए, ऊपर होएगा वो, ठीक है, डाउन ऊपर चलता रहता है। यही नियम है, यही प्रकृति का नियम है, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस है अभी लो है, देखो आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आज मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो है, कुछ चीजें हो गई, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। बट वो लो नहीं रहता, हमेशा लो नहीं रहता, वो उठता भी है। अगर वो एक बार उठ रहा है तो बार बार भी तो उठेगा ना मेरा भाई, वो समझने की चीज है। वो कैसे पता लगता है? वो एक्सपीरियंस से पता लगता है। एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं हो गया और बड़े यूट्यूबर्स हैं, भाई उनके पास एक्सपीरियंस, उनको पता है कि फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको क्यों फर्क पड़ेगा कि मेरा तो हार्ड शिफ्ट में गिर गया भाई, मेरे कम अटेम्प्ट्स रह गए, मेरा होगा नहीं होगा, वो आपको इसलिए अटेम्प्ट में दिक्कत आ रही है, आपको सोचन में थोड़ी टेंशन हो जाती है कि आपको पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है अभी। हमने तो घाट घाट का पानी पिया है, हार्ड शिफ्ट में भी गिरे हैं मेरे एग्जाम, लो शिफ्ट्स में भी गिरे हैं, मैक्सिमम लो शिफ्ट्स में गिरते हैं, हार्ड शिफ्ट्स क्योंकि बहुत कम होती हैं।
बहुत कम होती है। हार्ड शिफ्ट्स का भी नज़ारा होता है कि आपका उसमें गिरा है तो आपको, मेरा सीजीएल में हार्ड शिफ्ट में गिरा था, थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट में। उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा हुआ था। तो वो जब चलता रहता है तो आपको जो हार्ड शिफ्ट है भाई, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, है ना। और तैयारी को अभी ब्रेकआउट नहीं देना है। अभी ब्रेकआउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़े ना जल्दी जल्दी पेपर होता है, एसवीआईपीओ का ना, मेंस भी आएगा अभी, तो आपको ब्रेकआउट नहीं देना। आप भाई जीए जनरल अवेयरनेस पढ़नी शुरू कर दो, अगर नहीं पढ़नी शुरू करी है तो। और 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है प्रॉपरली पढ़ने हैं, क्योंकि भाई 6 महीने से अगर कम पढ़ के जा रहे हो भाई, एसवीआईपीओ में गुजारा नहीं है। आपको पता भी है कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और दिन पर दिन बढ़ेगा यार। पता है क्यों? एक से एक धुरंधर पैदा हो रहे हैं, धुरंधर पैदा हो रहे हैं, रिपीटर्स पैदा होते हैं, रिपीटर्स आते हैं, पैदा होते हैं, मतलब होते ही हैं वो। यार रिपीटर्स अगर आएंगे, यार मैं एक बात बताता हूँ, अभी मैं अगर कल आईबीपीएस क्लर्क में बैठ जाऊं तो मैं कुछ नहीं कर रहा, एक सीट खराब करके आऊंगा। मैं लूंगा नहीं उसको, क्योंकि मेरे पास पीओ है पहले का। रिपीटर्स को मैं बोलता हूं, अगर आपको बेस्ट मिलता है तो आप जाइए, रिकॉर्ड सेट करने के लिए किसी का घर मत उजाड़िए। क्यों? मैं बताता हूं यार। अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क मैं लिया, उसकी जगह एक ऐसा कैंडिडेट होता जिसके पास जॉब ही नहीं है और उसको वो जॉब मिलती, तो सिर्फ मैं उसका नहीं देखता, लेकिन मैं उसके घर पे जो 4 लोग 5 लोग बैठे हैं ना भाई, जो उस जॉब के भरोसे हैं, जिनके घर में खाना चूल्हा जलेगा उस जॉब के भरोसे, तो मैं वो चीज छीन लेता हूं उनसे। वो काम नहीं करना अच्छा नहीं लगता मेरे को, ठीक है। इसलिए मैं बैंकिंग का एग्जाम वापस नहीं देता। वो चीज सोच के भी डर लगता है, वो चीज खराब भी है। आप सिर्फ ये मत देखो कि वो एस्पिरेंट का आप ले रहे हो, नहीं, उसके घर वालों का एक सपना आप एक तरह से छीन लेते हो। मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि आप किसी भी एग्जाम में कितनी भी बार बैठ सकते हैं, ये आपका वो है, राइट है। ये कोई ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है अपने इंडिया में, ठीक है। और हो कुछ कारण से नहीं होंगी बाउंडेशंस, वो भी अपना जानते हैं, गवर्नमेंट सरकार भी जानती है। बट मॉरलिटी वाइज देखे तो अच्छी बात नहीं है ना। बाकी बहुत बेहतरीन लोग हैं सारे, सारे एक दूसरे की मदद करते हैं, मेरे को पता है दुनिया में, है ना। सारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अपने को अच्छों के बीच में रहना होता है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, एसबीआई पीओ हो चुका है भाई आपका। और अब तैयारी करो मेंस की, ठीक है। मेंस इंटरव्यू ये सब तैयारी करो, फालतू की बात सोचना बंद कर दो। फालतू की बात सोचने से कुछ नहीं होता, तैयारी लैग होती है। आपने 10 मिनट सोचा, उस 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेते तो फायदा हो जाता ना 5 क्वेश्चन का। अपने को फायदा देखना है, नुकसान का घाटे का सौदा नहीं करना मैंने यार। बैंकिंग वर्ल्ड में एक बार कदम रखा है तो मैं पहले भी बोलता हूं, पीछे हटने का नहीं अपने, है ना। क्योंकि पीछे हटना था तो मंजिल पे जाना नहीं, तो सफर तय नहीं किए जाते, है ना। अगर आपको गांव नहीं जाना तो आप गाड़ी ऑन करके रास्ते पे नहीं चलते, आपको गांव जाना होता है तभी आप गाड़ी ऑन करके रास्ते पे गाड़ी को भगाते हैं, है ना। तो समझिए, अगर जॉब लेनी है तो बोलो 100% लेनी है, 100 नहीं, 110 120%। नो, नो मैटर हाउ मेनी फेलियर्स यू फेस, नो मैटर हाउ मेनी फेलियर्स। कोई फेलियर, फेलियर वन टाइम नहीं। देखो फेलियर, बोलता हूं बार बार बोलता हूं, फेलियर वो नहीं होता जो एक एग्जाम में फेल हुआ। मेरे लिए फेलियर वो नहीं होता जो एग्जाम में फेल हुआ, मेरे लिए फेलियर वो होता है जो एग्जाम में फेल हुआ और दूसरे एग्जाम की तैयारी ना करे दोबारा, वो असली फेलियर होता है। गवर्नमेंट एग्जाम है, नो, सबको पता है वन टाइम में निकलेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये जरूरी थोड़ी है कि पहले टाइम में निकलेगा, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अगर वन टाइम में नहीं निकला, अगर कोई बोले कि तेरा तो पहली बार में नहीं, कोई कोई दिक्कत वाली, कोई दुख वाली बात नहीं, खुशी वाली बात है, एक्सपीरियंस गेन किया है, अगली बार निकालेगा। अगली बार नहीं निकला, उससे अगली बार निकालेगा, नो डाउट। लेकिन लगे रहो, क्वालिटी पढ़ो, पिछले पिछले से असेस करो कि पिछले से मैंने अपना इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इंप्रूवमेंट देखना है मेरा भाई, है ना। इंप्रूवमेंट से ही आपका सिलेक्शन होगा। बैक से फ्रंट वाला, पास्ट से प्रेजेंट वाला, उसमें गैप कितना आ रहा है, इंप्रूवमेंट, दैट मैटर्स द मोस्ट। ये उनके लिए जो अभी रिपीट पिछली बार नहीं हुआ, एसबीआई इस बार देने गए थे, उनके लिए, है ना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा काम डाउन करने के लिए वीडियो था ये, कि काम डाउन हो जाओ, है ना। और मेंस की तैयारी करो खींच के। जॉब लेनी है, इस साल लेनी है, इस बार की दिवाली जॉब लेके मनानी है, एसबीआई पीओ बन के, समझ रहे हो, ठीक है। अभी तक के लिए इतना इस वीडियो में था, अब वीडियो को विराम देंगे, ठीक है। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।